ध्यान की अवस्था से मन की बात। साथियों, जय श्री कृष्ण। आज फिर एक मौका है आपके मन की बात करने की। बात आपके मन की होगी और मैं ये कहूँ कि आपके इस शरीर के अंदर जो आपको इस शरीर को कमांड देता है, जो आपके शरीर को नियंत्रण देता है, वो तो आपके ही अंदर बैठा हुआ है। और आप इस शरीर से जब से जन्म लिए हैं और जब तक आपकी ये जीवन यात्रा चलेगी, आप भले ही किसी भी माहौल में, किसी भी परिवेश में रहते हो, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ संगत करते हैं, किनके साथ मित्रता करते हैं, किनके साथ दुश्मनी करते हैं, वो जो कुछ भी क्रिया आपके इस शरीर को कोई पीछे बैठकर जो कमांड दे रहा है, जिसके द्वारा आपका यह शरीर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा काल के हर एक पहर पर अपना जीवन यात्रा गुजार रहा है, वो वापस लौट के आने वाला समय नहीं है। मतलब आप यात्रा में हो, यात्रा में आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, आपको निरंतर ही आगे देखना है। और जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो अभी फ़िलहाल, आप एक व्यवसायी हो, आप एक उद्योगपति हो, आप एक घर की महिला हो, एक गृहस्थ महिला हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लड़की हो, लड़का हो, आप एक बुज़ुर्ग भले क्यों ना हो, आप अधेड़ उम्र के भले क्यों ना हो, आपकी उम्र 30 साल क्यों ना हो गई हो, आपकी उम्र भले ही 5 साल क्यों ना हो, और या फिर आपकी उम्र क्यों ना 75 साल हो गई हो, आप एक यात्रा पर निरंतर चले जा रहे हो। और इसी का नाम तो है 25, 30, 35, 40 का जो आंकड़ा आपने बना के रखा है, पीछे पीछे चलता जा रहा है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप यूं ही थोड़ी ना कर रहे हो, आपके पीछे कोई कमांड दे रहा है। हर एक क्षण, हर एक पल वो कमांड दे रहा है। आपके शरीर का नाम आपके माता पिता ने, आपके दोस्त ने, आपके समाज ने, आपके फूफा ने, आपके नाना ने, आपके दादा ने, आपके इस शरीर का नाम उन्होंने रखा। और इसलिए रखा, प्रसन्नता के साथ इसलिए रखा कि उनके शरीर के द्वारा उनके वंश की वृद्धि हो रही है। इसी वजह से वे उससे अथाह प्रेम करते हैं। उनको यह प्रसन्नता होती है कि मैं भले इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति जो मेरे आइडियोलॉजी को या फिर मेरे सपनों को आगे बढ़ा सके, मेरे सपनों को आगे बढ़ा सके, मतलब मैंने जो न किया हो वो निरंतर आगे चलता जाए। बहुत गंभीर बात है, मन की बात है। आपके शरीर को जो कुछ भी कंट्रोल दिया जा रहा है, आपके भीतर से बैठ के कोई दे रहा है। आपके शरीर का नाम भले ही किसी ने भी रख दिया हो, आपको क्यों न कैसे भी पैदा किया गया हो इस धरती पर, और आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे इसका निर्णय आप ले रहे हो, या फिर आपको जो इस धरती पर लेकर आया उसके निर्देश या उसके एक्शन, उसके मनो एक्शन, मन का जो एक्शन, मन की जो चाह है, वो चाह आप तक ट्रांसफ़र हो गई। जो कुछ भी हो, चलिए ये अन्यथा की बात है। इस उलझन में, इस चर्चा पर, इस तर्क पर अगर जाओगे तो हर जीवन के हर एक क्षण, हर एक पहलू, हर एक सेकंड, हर एक समय पर जो आपके दिमाग में चलने वाली क्रिया है, जो आपके मन में चलने वाली क्रिया है, वो असंख्य विचारों से बना हुआ है। मन के एक क्षण में, एक पल में, उसके साथ पैरेलल में असंख्य विचार तैरते रहते हैं। सोचना कभी, बस एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए शांत हो जाना। मैं थोड़ी ना 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहीं भी एक क्षण के लिए होश साध कर कभी मेरी इन बातों को देख लेना। एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण के लिए, कि क्या वास्तव में आपके शरीर का नाम आपके माता पिता, आपके दादा ने, आपके नाना ने, आपके फूफा ने, आपके मौसा ने रखा है?
आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप जाहिर सी बात है हाँ दोगे। चलिए कोई बात नहीं, यही होता है, सबके साथ होता है। अब बात आती है कि आपके भीतर जो इस शरीर को कंट्रोल कर रहा है, जो इस शरीर का नाम है, आपके टोकरी का एक नाम रख दिया गया है, असंख्य टोकरी, नियर अबाउट 700 अरब आबादी अभी इस धरती की है, मनुष्य की। असंख्य टोकरी, करोड़ों अरबों टोकरी यहाँ रखे हुए हैं, उन हर एक का नाम है और उन हर एक की जीवन यात्रा चल रही है। और जो वहाँ खड़े हैं आज, आप जैसे ही जिस भी जीवन यात्रा के जिस पड़ाव पर खड़े होते हो, तो सिर्फ आप तो खड़े होते ही हो, आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, जवाबदेहियाँ, परिवार के लोगों की संख्या, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य, आपका जीवन शैली, आपकी आर्थिक स्थिति साथ साथ खड़ी रहती है। आपका प्रेम, आपका झगड़ा भी, आपके भीतर उत्पन्न होने वाली दया भी। शरीर यूं ही थोड़ी ना बना है। आपके साथ जो ये शरीर है और आपका जो जीवन यात्रा है, जैसे मैंने बताया कि मन एक पल में असंख्य विचारों को लेकर चलता है। इन असंख्य विचारों का बोझ मन पर, और मन का सीधा सीधा कमांड आपके शरीर को जो मिलता है, वही तो आपका जीवन यात्रा है। इतना शाश्वत सत्य आपका शरीर है। इस चीज को समझने का प्रयास करना, एक क्षण के लिए सोचना कि क्या यही आप हो और आपके भीतर एक मन बैठा है, और मन का नियंत्रण कहाँ से हो रहा है। तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये जो मन है, इसका प्रभाव आपके भीतर, आपके इस शरीर के भीतर, जिस शरीर से आप चाहते हो कि आप बहुत सारा धन कमाओ, नाम कमाओ, यश कमाओ, कीर्ति कमाओ, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो आप सरकारी नौकरी में हो या छोटे व्यापारी हो, कुछ भी हो, आपकी जीवन यात्रा का एक हिस्सा ही तो है। आप इसी पर तो जीवन यात्रा कर रहे हो। ये सारे गूढ़ रहस्य नहीं है, ये बिल्कुल एक साधारण सी एक क्षण होश साधने की बात है कि हाँ मैं हूं, मेरे भीतर एक मन बैठा है। तो जाहिर सी बात है, ये मन बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो पृथ्वी के दूसरे कोने पर बैठा है। दोनों का शरीर तो इक्वल है, दोनों के भीतर मन है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपके भीतर जो मन है वो हिंदी को समझता है, इंग्लिश को समझता है, ठंड को समझता है, गर्मी को समझता है। आप अगर हिंदुस्तान पश्चिमी सभ्यता की बात मैं ना करूँ, पूर्वी सभ्यता की मैं बात करूँ, तो आज अगर आप इस पूरब की सभ्यता में, जहाँ महिलाओं को इतना रोका गया, टोका गया, और पश्चिमी की सभ्यता में खुलापन है, तो अगर कोई वहाँ की एक महिला भारत में आकर के लोगों के बीच में बिल्कुल अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करे, तो यहाँ के लोगों का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन जो भी हो, आप जो रिएक्ट करते हो करो, लेकिन इन दोनों के मन के भीतर इतना गतिरोध क्यों है, भावनाओं का इतना अंतर क्यों है। शरीर एक है, मन एक है। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ यह है कि आपका जो मन है ये प्रभावित होता है या क्रिएट होता है आपके आसपास के हर एक छोटे छोटे माहौल, विषय और वस्तु के कारण। आपका मन इन वस्तुओं के कारण ही क्रिएट होता है। इसका मतलब आपके मन के कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है, एक तो आपके डीएनए से चल के आया, और दूसरा आपके आसपास के सारे माहौल, एक एक क्षण, एक एक दृश्य के ऊपर जो निर्भर करता है, उसकी छाप, उसकी इम्पैक्ट, उसका सॉफ्टवेयर अपलोड इसके भीतर किया जाता है, आपके भीतर। ये स्वतः निरंतर आपके जीवन काल में चलता आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि 10 + 10 = 20 होता है,
तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में डाला गया है। मतलब पूरा का पूरा जीवन यात्रा जिस प्रकार से आप तय करते हो, कहीं ना कहीं इसका पूरा ओवरऑल कंट्रोल या कमांड बाहर से आ रहा है, जो आपके मन को क्रिएट कर रहा है, जो आपके मन की भावनाओं को क्रिएट कर रहा है। किसने बोला कि 5,000 करोड़ की कंपनी लगानी है? आपके मन ने बोला। आपका मन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से इस चीज के लिए ले रहा है? जाहिर सी बात है सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स न्यूज, फिनांस के न्यूज, और उसके बाद इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले उन सारे लोगों की जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा न थोड़ा जानना, उससे प्रभावित होना, उसके प्रभाव क्षेत्र में आकर्षित होकर उस तरफ जीवन यात्रा को बढ़ाना और कहना कि मैं भी 5,000 करोड़ की कंपनी लगाना चाहता हूं, 10,000 करोड़ की कंपनी लगाना चाहता हूं, वारन बफेट फिनांस इकोनॉमिक्स के मैं वारन बफेट के पैरेलल खड़ा होना चाहता हूं। आज मन के इस रूप के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि आपके जीवन में अगर धन की कमी है, धन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मन का स्वरूप ही आपको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ये तो एक यात्रा है, जीवन यात्रा के हर एक क्षण, हर एक पल पर चलने वाली, समानांतर चलने वाली क्रिया है आपका शरीर, आपका मन। और अगर कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं आप, मैं आज भक्ति की बात नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि ईश्वर से आप प्रेम करो, कृष्ण से आप प्रेम करो, जीवन में गुरु होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा। ये तो फिर एडिशनल इनपुट आपके भीतर जाएगा। मैं अतिरिक्त आपके दिमाग के भीतर एक अलग चेतना, एक अलग बहाव, एक अलग दिशा का निर्माण करने जा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जो कुछ है वो आप हो, आप अपने आप में देख रहे हो। तो देखो ना, अपने भीतर एक क्षण के लिए रुको और देखने का प्रयास करो कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है और आपकी चाह क्या है। 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट किया वहां से, यहाँ करनी है, लेकिन यात्रा पता नहीं है, दिशा पता नहीं है, और पीछे से जो कुछ भी आपको डीएनए के माध्यम से दूसरे के चाह का बोझ आपके ऊपर, और आज के जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपके आस के पड़ोस के लोग कैसे हैं, उनकी गलियां कैसी हैं, उनके मकान कैसे हैं, उनके घर में कौन कौन सा कल्चर, कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उनके घर कौन कौन सा गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वे कहाँ से आ रहे हैं, उनका रहन सहन, पहनावा, उनकी धन की आर्थिक स्थिति, सब कुछ आपका मन हर एक क्षण, हर एक पल रिएक्ट करता है। और आप जिस माहौल में, ओवरऑल कंक्लूड मैं ये कहूँ, सारे चीज़ों का मैं निचोड़ ये कहूँ, तो आप जिस माहौल में, जिस जलवायु में, जिस तापमान में, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, आपका मन हूबहू वैसा ही क्रिएट होता है। और उसका रास्ता, उस गरीबी का रास्ता उसी मन के रास्ते पर, उसी मन के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे चलकर बढ़ता है। तो जीवन में अगर यश ही चाहिए, प्रसिद्धि ही चाहिए, धन ही चाहिए, मन कैसे बना थोड़ा सा मैं आपको बता पाया हूँ। अभी तो ये सिलसिला बहुत लंबी चलेगी, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपके भीतर चेतना, आपके भीतर लगता है कि एआई आपके भीतर नहीं है और सिर्फ एक आप मनुष्य हो, एक पल के लिए रुकने की मैं बात कर रहा हूँ, घंटा 2 घंटा की बात तो कर नहीं रहा हूँ, एक क्षण के लिए महसूस करने की बात कर रहा हूँ। यहीं से सारा क्रिएटिविटी आपके भीतर से निकल रहा है, आपके भीतर की सारी रचनात्मक ऊर्जा यहीं से निकल रही है। और इस रचनात्मक ऊर्जा का अगर आप सही तरीके से पकड़ नहीं पाओगे इसी मन से, तो होगा क्या कि 24 घंटा, 7 दिन, पूरे महीने, पूरे साल और पूरी जीवन यात्रा आपकी यूं ही निकल जाएगी। और मैं 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो एक पल रुकने की बात कर रहा हूं कि देखो अपने श्वास को कि क्या वो चल रहा है, क्या ये चल रहा है, मतलब मैं हूं। और वो जो शमशान तक व्यक्ति जा रहा है, उसके भीतर बस यही श्वास नहीं है। तो आप अपने अंदर अगर कुछ देखना चाहोगे तो यही दिखेगा कि एक श्वास है, बाकी तो कुछ दिखेगा नहीं।
और जिन लोगों ने आपको ये बताया है कि बाकी कुछ देखने का प्रयास करो और वहाँ बैठो तो दिखेगा एक क्षण एक पल में कि वो श्वास ही है, तो श्वास ही तो आपका गुरु है जो आपको रास्ता दिखाएगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा। बाकी कुछ नहीं आपके शरीर में, डब्बा गुल है। श्वास ही एक क्रिया है जो आपको आपका रास्ता दिखाएगा। और मैं इसी एक क्षण में श्वास लेने की बात करता हूँ। आप एक बार श्वास ले लो, लंबी गहरी श्वास ले लो, नाभि से ले लो। ऐसे जनरली आप नाभि से श्वास लेते नहीं हो, आप फेफड़े से श्वास लेते हो। नाभि से एक बार श्वास लेके देखना कि श्वास लेने की क्रिया क्या होती है। एक बार श्वास ले लो एक क्षण के लिए, 24 घंटे में, बस इतना काफ़ी है। बाकी उसके अलावा 23 घंटे 59 मिनट आप जैसे जिस माहौल में, जिस जलवायु के कारण, जिस पर्यावरण के कारण, जिन पड़ोसियों के कारण आप जी रहे हो, अपना जीवन यात्रा गुजार रहे हो, अपने पल गुजार रहे हो, घंटे गुजार रहे हो, सुबह गुजार रहे हो, शाम गुजार रहे हो, अपने पर्व त्यौहार में उनके यहाँ आना जाना गुजार रहे हो, सब कुछ आप करो। वहाँ कोई परिवर्तन कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका जो इच्छा, जैसे अभी तक आप जी रहे थे उसी प्रकार से जियो, लेकिन 1 मिनट के लिए समय अपने पास निकाल के देख लो कि हाँ, मेरी श्वासें भी चल रही हैं और नाभि से चल रही हैं। एक क्रिया, पहली क्रिया सभी लोगों के लिए जो निरंतर चल रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एबिलिटी वही है, उपलब्धता वही है, कुछ और है नहीं। इस चीज़ को करो। और दूसरी बात, अपने भीतर, अपने मन के भीतर झांकने का प्रयास करो कि हाँ, मैं हूँ, मेरे भीतर कोई एनर्जी है। और आपका जो लक्ष्य है, 5,000 करोड़ की कंपनी अगर खड़ी करनी है, 50,000 करोड़, 5 लाख करोड़ की कंपनी अगर खड़ी करनी है, इन्फॉर्मेशन आपके भीतर आया कि हाँ, वो खड़ी करनी है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उस यात्रा को निकालने का प्रयास करोगे, उस जर्नी में कैसे कौन कौन से पड़ाव आएंगे, इनके बारे में अगर आप सोचना चालू करोगे तो सोच ही नहीं पाओगे। एक दरवाजे पर आप खड़े हो, एक दरवाजे पर वो डेस्टिनेशन खड़ा है, 5 लाख करोड़ का कंपनी मेरे को चाहिए। तो वे चाह और आपके बीच में जो रास्ता है वो कम से कम उतना तो पता होना चाहिए। मैं बहुत गहरी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आपके पिता ने ये कहा कि बेटा आज मौसी के घर चले जाना। आपकी उम्र है कि आप अकेले यात्रा कर सकते हो, सक्षम हो, दिमाग है आपके पास, सब कुछ है। आज तो गूगल का ज़माना है, आपके पास में तो पूरा ऑलरेडी लोकेशन भी अवेलेबल है, डोर टू डोर स्टेप लोकेशन अवेलेबल है। सोचना, इस बात को समझने का प्रयास करना। तो आपको उस रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। मेरे को कैसे जाना है, मैं कैसे मौसी के घर तक पहुंच पाऊंगा, पिताजी ने आदेश दिया है, जाना भी है, दूर का रास्ता है, लेकिन आपको सब कुछ पता है। मैं कहाँ से व्हीकल लूँगा, कहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा, कहाँ से रेलवे की सर्विस लूँगा, या फिर कहाँ से फ़्लाइट की सर्विस लूँगा, कहाँ से लोकल टैक्सी की सर्विस लूँगा। इन तरह तरह के रास्तों, इन तरह तरह के मोड़ से गुजरते हुए मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। तो आपके भीतर जो एक दरवाजे पर आप खड़े हो और दूसरे दरवाजे पर तरह तरह के इंफॉर्मेशन के साथ 5 लाख करोड़ की कंपनी का सपना खड़ा हो गया है, तो उसके बीच में एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि मौसी के घर कैसे जाया जाता है। इतना तो पता होना चाहिए बच्चे को ना, कि पिता ने बोला है कि मौसी के घर कैसे जाया जाता है। पता उसको पता है, तभी तो वो जाने को तैयार बैठा है, वो जा रहा है, तैयारी कर रहा है, वो सफलता तक पहुँच रहा है। आपके पास जो अदर सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आया और आपके एक गोल को, आपके एक ड्रीम को क्रिएट कर चुका है अपने दिमाग में, जो सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके पास चल रहा है, तो उस नॉर्मल ब्रेन से सबकॉन्शियस ब्रेन तक जाने के लिए आपको रास्ता तो पता होना चाहिए। और कभी भी रास्ता गुम हो जाने पर हम एक क्षण के लिए रुकते हैं और अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं और 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते में से एक रास्ते को चुनते हैं हम।
तो आपका ये मस्तिष्क सही निर्णय तक आपको कैसे पहुंचाए, इसका रास्ता तो पता होना चाहिए। बहुत लॉजिकल, बहुत गूढ़ बात तो है नहीं। मन के रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा कण मैंने पकड़ा और आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आपके भीतर, अगर आप यूथ हो, एक आइकॉन्स बनना चाहते हो, हरि भक्ति की बात छोड़ो, अभी सब बात बहुत बाद में करेंगे, तो आपको 1 मिनट के लिए तो रुकना होगा। मन के रहस्य अनंत हैं और आपकी जीवन यात्रा इन्हीं अनंत रहस्यों के रास्ते से होकर गुजर रही है और उसमें आप भटक चुके हो। मैं चाहता हूं कि आप सफल बने, मैं चाहता हूं कि आप सफल बने। डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का एक कम्युनिटी बस इसी बात की प्रेरणा से आज तक 100% सक्सेस रेशियो के अकॉर्डिंग चला आ रहा है। किसी में साहस, किसी में हिम्मत होनी चाहिए कि आपके भीतर जाकर, आपके भीतर चलने वाले चेतना में जिससे आपकी जीवन यात्रा चल रही है, वहां बदलाव कर सके। और अगर यदि अभी तक लाख प्रयास, लाख जीवन ऊर्जा गुजारने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो कमी कहीं और नहीं, किस्मत और भाग्य की बातें तो बहुत दूर छोड़ देना, अभी रख देना। वो तो स्पेशल एक अतिरिक्त ऊर्जावान अवस्था मैं उसको बोलता हूँ, उसको रख देना कहीं और। उसका बोझ ढोने के लिए आप तैयार अभी नहीं हो। आप तो सिर्फ अपने भीतर झांक के 1 मिनट के लिए देखना कि मैं जिंदा हूँ तभी तो मेरा ड्रीम पूरा होगा। मेरी श्वास चल रही है और मनुष्य की तरह चल रही है, फेफड़े से न चले, 1 मिनट के लिए नाभि से चले, श्वास ऊपर की तरह उठे, क्योंकि वह चल ही नहीं रही है। और जो भी एक गूढ़ से गूढ़ बातें जो बता करके चले गए हैं, मन के एक एक रहस्य कि मैं क्या हूँ, मैं तक कैसे पहुँचूँगा, उस मैं का संबंध आपके इस वास्तविक शरीर से कैसे है, ये सब बातें मैं करूँगा। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से बातें होंगी इस मन के रहस्य में। और ये पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये बात आपके भीतर की है। ये म्यूजिक के साथ ये बातें नहीं है, ये बिल्कुल शांति के पल की बातें हैं जो आपके भीतर की हैं, जहाँ से आपका नियंत्रण होता है। नियंत्रण आपका जहाँ से होता है, उस नियंत्रण का पर किसका किसका प्रभाव है और आपको हासिल क्या करना है, ये गूढ़ से गूढ़ रहस्य आपके भीतर अरबों खरबों लॉजिक के बीच में चल रहे हैं और आपको ढूंढना एक है। जिस दिन आप इस क्रिया को ढूंढने की कला को जान जाओगे, जिस दिन आप इस ढूंढने की कला को जान जाओगे, आप जिस भी बिंदु को पकड़ोगे उसके जड़, उसके रहस्य तक आप पहुंच सकते हो। तो आज के तमाम युवाओं को 15 फरवरी 2024 डिवाइन थर्सडे टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर इतनी थोड़ी सी बात मैं रखना चाहता हूँ। और आगे नियंत्रण कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। ये आपकी बात है, ये आपके मन के रहस्य की बात है। सोचना, आज मैंने जो बताया है, जो प्रेम पूर्वक बातें की हैं, जो आपके हृदय तक पहुंच सके, आपके मन तक पहुंच सके, ये आपकी बात है। तो समझने का प्रयास करना, फिर आगे मिलते हैं। आप तमाम प्रेमी बंधुओं के हृदय में बैठे उस प्रकाश पुंज, वो मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, मंगलमय हो और प्रभु का रस आपके जीवन में रहे। लेकिन इसके साथ जो विज्ञान, जो आपके जीवन की चाह है, वो भी तो पूरी होनी चाहिए। जब तक आपके जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति का रस आप नहीं ले सकोगे, तब तक आपका वैराग्य उसके प्रति नहीं होगा। तो यदि आप रस नहीं ले पा रहे हैं, तो रस ले सके,
ले सके। आज तक बहुत चाह रहे थे कि ले 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 लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो आप उस रस का आनंद ले लें और उसकी गहराई तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए आपका मनुष्य होना ज़रूरी है, आपका जीवित होना ज़रूरी है। और जीवित होने के लिए आपको देखना ज़रूरी है कि क्या मैं जीवित हूँ भी। यही 1 मिनट, यही एक क्षण, यही एक पल आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। तो मिलते हैं आगे, फिर आपसे बातें करते हैं। यूट्यूब पर कितने अभी हमारे लोग इस चीज़ों तक पहुंच पा रहे हैं, मैं तो इसको देखता भी नहीं हूं, मेरे पास इतना समय होता नहीं है। और समय तो सबके पास बराबर है, तो थोड़ा सा प्रभु के साथ संबंध बिता सकूं, अपने आप को जान सकूं और आपके लिए कुछ नए सूत्र लेके आ सकूं। तो लगे रहिए, भक्ति भाव में लगे रहिए, या फिर जहाँ लगे हैं वहीं लगे रहिए। एक क्षण, एक पल का समय, 23 घंटे 59 मिनट जो लगे हैं, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर वहाँ भी परिवर्तन करने का प्रयास किया तो महान गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसमें से 1 मिनट चुरा लेना है अपने लिए और देखना है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं श्वासें ले सकता हूँ और कहाँ से ले सकता हूँ। आज का मेरा यही सूत्र है। आप सभी प्रेमी बंधुओं के हृदय में बैठे प्रकाश पंच भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम।